नमस्कार। आज का विषय है पाइथागोरस प्रमेय। यूनानी दार्शनिक के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह है पाइथागोरस प्रमेय। इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा, पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग यानी कि उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है परिभाषा। फिर से देखें, किसी समकोण त्रिभुज की, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसकी सबसे बड़ी भुजा जिसे हम कर्ण कहते हैं, शेष अन्य दोनों भुजाओं में जो नीचे वाली भुजा है उसे हम आधार और जो खड़ी भुजा है उसे हम लंब कहें। तो किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग, अन्य दोनों भुजाएं जो बाकी दो भुजाएं रह जाती है आधार और लंब, उनके भी वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। इन शॉर्ट में यदि याद करें तो के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और ये है परिभाषा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। याद रखें, पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है और किसी अन्य त्रिभुज में लागू नहीं होगी। समकोण त्रिभुज होगा तो वहाँ पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जा सकता है। उपयोग करते किससे चीज़ में है तो वो देखें, किसी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं दी हुई हो और तीसरी भुजा का मान यदि ज्ञात करना हो तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं दी हुई हो और तीसरी भुजा यदि हमें ज्ञात करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। नोट करें, इसके बाद में उदाहरण देखें। चलिए, मान लीजिए एक उदाहरण लिया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी कोण 90 डिग्री यानी समकोण है। आधार वाली भुजा का जो मान है वो 6 सेंटीमीटर है और ए बी लंब का जो मान है वो 8 सेंटीमीटर है। तो बाकी शेष तीसरी भुजा कर्ण जो है वो हमें ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कोई भी दो भुजा दी जा सकती है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो कर्ण स्क्वायर जो ज्ञात करनी है उसकी जगह वही नाम लिखें और जो दो मान दिए हैं उनकी जगह वो मान लिखें। लंब है 8 तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करें तो 36 और 8 का स्क्वायर करें तो 64, दोनों को जोड़ें तो 100। और जब कर्ण स्क्वायर बराबर 100 हो तो सिर्फ कर्ण बराबर, ये जो वर्ग है वो पक्षांतरण करने पर वर्गमूल में चला जाता है। 100 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 10। वर्गमूल ज्ञात करने की दोनों विधियां भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि पहले बताई जा चुकी है। अतः कर्ण यानी कि ए सी का मान 10 सेंटीमीटर होगा। तो किसी दो भुजा से हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ये तो कर्ण ज्ञात करना था। इसके अलावा यदि मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक भुजा ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करें, एक उदाहरण और देखें, नोट करें इसे। चलिए, इस बार है उदाहरण पी क्यू आर समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण 12 सेंटीमीटर और लंब जो है वो 5 सेंटीमीटर है। आधार हमें ज्ञात करना है। तो वही तरीका, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएं। प्रमेय लिखें, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की जगह कर्ण स्क्वायर का मान लिखें, जो सबसे बड़ी भुजा है 12 दी हुई है मान। इसके अलावा कर्ण की पहचान होती है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा, वो कर्ण कहलाती है। आधार की जगह आधार, क्योंकि ये ज्ञात करना है, जबकि लंब का मान है 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
12 का स्क्वायर करें 144, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब करें पक्षांतरण। तो ये a स्क्वायर देखें, दूसरी तरफ 144 था, प्लस के 25 थे, तो दूसरी तरफ जाने पर माइनस के 25, यानी इन 25 को इधर लेके आ गए, प्लस के थे वो माइनस के, यहाँ सिर्फ a स्क्वायर रह गया। घटाएं 144 में से 125 घटाएं तो 119, और जब a स्क्वायर बराबर 119 हो तो सिर्फ a बराबर ये जो वर्ग है वर्गमूल में बदल जाता है, और यही आपका कर्ण है, क्योंकि 119 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, इसलिए वहीं तक छोड़ दें। तो ये था आज का विषय पाइथागोरस प्रमेय। उपयोग होता है किन्हीं दो समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी हो, कोई भी दो, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय काम में ली जाती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। ये है होमवर्क। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 3 जो आपके सामने चित्र दिए गए हैं त्रिभुजों के, समकोण त्रिभुजों के, उनकी भुजाएं ज्ञात करनी है। इन तीनों में दो दो भुजाएं दी हुई है और एक भुजा ज्ञात करनी है। सुविधा के अनुसार लिखा हुआ है साथ में कि कौन सी भुजा ज्ञात करनी है। जैसे पहले में लिखा हुआ है k बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि कर्ण ज्ञात करना है, दूसरे में लंब ज्ञात करना है, और तीसरे में आधार ज्ञात करना है। धन्यवाद।